Hello, I am Dr. Sunaina Arora. I am consultant pediatrician in Cloud9 Hospital, Sector 47, गुड़गांव. जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो पेरेंट्स के कंसर्न होते हैं बच्चे के स्लीप इश्यूज़ को लेकर. तो आज बात करते हैं बच्चे के स्लीप इश्यूज़ को लेकर. सबसे पहली बात कि स्लीप कितने तरह की होती है. देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्लीप. फर्स्ट इज़ REM स्लीप. अगर हम सो भी रहे होते हैं, इसमें हमारी बॉडी मूवमेंट्स हो सकती हैं, आई मूवमेंट्स हो सकती हैं, ब्रीदिंग कुछ फास्ट हो सकती है. दैट इज़ REM स्लीप. दूसरी तरह की स्लीप होती है NREM स्लीप. दैट मीन्स डीप स्लीप. तो इन अडल्ट्स में जो REM स्लीप होती है वो ओनली 30% होती है टोटल स्लीप में. लेकिन जो न्यूबॉर्न्स हैं उनमें जो ये REM स्लीप है उसमें 60 to 70% होता है. दैट मीन्स इवन इफ़ द बेबी इज स्लीपिंग, बेबी के बॉडी मूवमेंट्स हो सकते हैं, आई मूवमेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं, ब्रीदिंग भी फास्ट हो सकती है. इसके अलावा जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चा कितनी देर सोना चाहिए. एक नॉर्मल न्यूबॉर्न जो है 18 to 20 आवर्स इन अ day is normal sleeping hours for the baby. एंड इनिशियली फ्यू वीक्स में हम लोग रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को जो है 4 आवर्स से ज़्यादा एक साथ नहीं सोना चाहिए. As soon as the baby starts gaining weight after few weeks, we can let them sleep as much as they want. Next important thing is safe sleeping practices. क्या sleeping practices हमें बेबीज़ के साथ फॉलो करनी चाहिए. उसमें फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ जब भी हम बेबी को सुलाएं, बेबी को फर्म मैट्रेस पे सुलाना चाहिए. बेबी के फेस के आसपास कोई भी सॉफ्ट टॉयज़ या सॉफ्ट पिलोज नहीं रखने चाहिए. बेबी को जब हम कवर करते हैं, फेस हमेशा अनकवर होना चाहिए. जो बेबी का बैक है वो बिल्कुल सुपाइन, मतलब बैक जो है बेड की तरफ फेस होना चाहिए. दैट इज़ सुपाइन पोजीशन में ही हमें बच्चे को सुलाना चाहिए. देयर इज़ अ सिड्स प्रिवेंशन कैंपेन विच ऑलवेज से कि बच्चे को जब भी हम सुलाएं, बैक टू स्लीप कैंपेन, मतलब बच्चे को स्ट्रेट सुपाइन पोजीशन में ही सुलाना है, प्रोन कभी नहीं सुलाना है. इस सब चीज़ों में हमें ध्यान रखना है. हेड का पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं टू प्रिवेंट हेड फ्लैटनिंग. बच्चे को अलग से कॉट में सुलाना ज़्यादा प्रेफरेबल है एंड को बेडिंग अवॉइड करना चाहिए. उसी के साथ ही जब हम बच्चे को सुलाएं तो रूम टेम्परेचर जो है मेंटेन करना चाहिए. ओवर हीटिंग नहीं करना चाहिए और ना ही उस रूम में ज़्यादा कोई भी स्मोक होना चाहिए. जो बेबी की बेड शीट्स हैं वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सर्कैडियन रिदम. जब बेबी मदर के वूम में होता है तो जो बेबी है वो मदर का ही डे नाइट स्केड्यूल फॉलो करता है. दैट इज सर्कैडियन रिदम बिकॉज ऑफ द मेलेटोनिन हार्मोन विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर टू द बेबी. लेकिन जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो ये जो डे नाइट स्केड्यूल है ये इनिशियली सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता. और ये सर्कैडियन रिदम जो मेलेटोनिन हार्मोन का एक्शन है उसको लाने में 12 वीक्स लग जाते हैं. So it takes normally about 12 weeks for babies to get synced with the day-night schedule. So normally एक 4 to 5 months का बच्चा जो होता है वो वहाँ पर जाकर 5 to 6 hours at a stretch सो सकता है. But before that normally babies जो हैं day में they are more sleepy and night में they are more awake. And when they are awake they demand cluster feeding which is completely normal. So next aspect जो babies के sleep को लेकर रहता है कि एज अ पेरेंट, हम लोग क्या कर सकते हैं कि बच्चे का जो है ये डे नाइट स्लीपिंग स्केड्यूल हम अचीव कर पाएँ. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है. नंबर 1, बेबीज़ को इवन इफ़ दे आर अवेक इन द नाइट, जो नाइट में जो लाइट है वो डिम रखें, जो एनवायरनमेंट है वो काम रखें और बच्चे के साथ ज़्यादा प्लेफुल एक्टिविटीज़ नाइट में ना करें. सेकेंड इज़ मॉर्निंग में जब बेबीज़ इवन इफ़ दे आर स्लीपिंग इन द डे टाइम, उनको डे लाइट से एक्सपोज ज़रूर करना चाहिए. कई बार बच्चे को सुलाने के लिए लाइट मसाज हेल्प करती है. सूदिंग म्यूज़िक आप प्ले कर सकते हैं जिससे बच्चे को अच्छी नींद आ सकती है. इम्पॉर्टेंट अदर पॉइंट्स आर, बच्चे को ओवर टायर्ड ना करें, ना ही ओवर स्टिमुलेट करें. अगर बच्चे को आप ज़्यादा स्टिमुलेट या ओवर टायर्ड करेंगे तब भी स्लीप इश्यूज़ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. अदर कॉजेज़ होते हैं बच्चे के ना स्लीपलेस होने के या बच्चे के इरिटेबल होने के नाइट में, जैसे कि नेज़ल ब्लॉकेड. अगर कभी भी आपको लगता है कि बच्चे का नाक बंद हो रहा है या नाक से आवाज़ आ रही है, उस वजह से बच्चा नहीं सो पा रहा, आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें. अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर, जब भी हम बेबीज़ को सुलाएं
तो हम बेबीज़ को ड्राउजी बट अवेक स्टेट पे बेड पर सुलाना चाहिए. वाई? बिकॉज बेबीज मेक एन एसोसिएशन विद ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्लीपिंग. दैट शुड नॉट बी देयर. We should make the baby sleep on a bed in a drowsy but awake state so that they learn how to self-sleep rather than making an association between breastfeeding and sleeping. जब भी आप पेरेंट्स ओवर टायर्ड या फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं बिकॉज ऑफ स्लीपलेस नाइट्स, ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रॉम द एक्सटेंडेड फैमिली. टेक हेल्प, relax yourself and enjoy your parenthood journey. That would be very helpful. Thank you.